जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है आर्मी अग्निवीर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने जो है 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम लोग यहाँ पर टोटल 30 प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, जिसमें से आपका जीके का 15 प्रश्न रहता है और सामान्य विज्ञान का भी 15 प्रश्न रहता है, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें टोटल आपका जो है 50 प्रश्नों का परीक्षा होता है, जिसमें से 15 आपका जीके का, 15 जनरल साइंस का, 15 आपका मैथ का और 5 रीजनिंग का प्रश्न रहता है। टोटल 50 प्रश्न 100 नंबर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 50 सेट करने वाले हैं और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 7। छठा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, प्रैक्टिस सेट जो है पूरा कंप्लीट जरूर करिएगा, ठीक है। आपको बता दें कि आपका जो प्रश्न पेपर आएगा बिल्कुल एकदम इसी तरह से आएगा, ठीक है। टोटल आपका नंबर रहेगा इसमें 100 और इस समय आपको मिलेगा 1 घंटा, ठीक है। 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर आपका 100 पूर्णांक का प्रश्न आपका रहेगा। अगर यदि आपको यहाँ पे देखने में थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन आपको रोटेट कर लेना है। रोटेट करिएगा तो आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जहाँ से आप प्रश्न को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट 7। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। देखिए वर्ल्ड वार जो 2 हुआ था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, ये आपका खत्म हुआ था 1945 ईस्वी में। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये स्टार्ट आपका हुआ था 1939 ईस्वी में। 6 साल तक ये युद्ध जो है चला था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर आपका प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी? तो देखिए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, ये आपका हुआ था हेमू और अकबर के बीच में। सही उत्तर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच में हुआ था? तो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। 3 नंबर प्रश्न आपका है, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस खिलाड़ी को जो है भारत रत्न मिला हुआ? देखिए भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे उच्चतम कोटि का जो है पुरस्कार है, सम्मान है, ठीक है। और ये जो आपको मिला है सचिन तेंदुलकर को मिला है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर जो है क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और यहाँ पर आपने नाम देख रहा है जो है कपिल देव। कपिल देव जो हैं ये सन 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उस टाइम हमारे भारत ने जीत दर्ज किया था। सर्वप्रथम वर्ल्ड कप जो हमारा देश जीता है भारत, 1983 में जीता था। और उस टाइम कपिल देव जो हैं कप्तान थे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो हैं ये हॉकी के बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो इन तीनों में से आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न मिला हुआ। बाकी तीनों के बारे में हमने आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दिया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पर है? तो देखिए मणिपुर की जो राजधानी है, सही उत्तर आपका होगा इम्फाल। इम्फाल जो है ये मणिपुर की राजधानी है, ठीक है। पटना किसकी राजधानी है? तो पटना बिहार का राजधानी है। गांधीनगर किसका राजधानी है? गुजरात का। जयपुर किसका राजधानी है? राजस्थान का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राज्य और राजधानी से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको राज्य और राजधानी भी याद होना चाहिए, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए 1920 में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, और उसको नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे या फिर कौन कर रहे थे? तो उस टाइम जो नेतृत्व कर रहे थे, प्रमुख जो नेता थे वो थे शौकत अली व मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ये हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो हमारा भारत है, प्रथम नागरिक जो यहाँ के होते हैं वो कौन होते हैं? सही उत्तर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। पूरे भारत का जो प्रथम नागरिक, पहला व्यक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और अभी आपको बता दें कि यहाँ पे करंट अफेयर्स में आपको पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति जो आपका है ये आपका है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। यहाँ के जो है जो अभी राष्ट्रपति जो है चेंज हो गया है, द्रौपदी मुर्मू जो है दूसरी महिला जो है राष्ट्रपति बनी हुई हैं और ये आदिवासी महिला हैं, सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है। अगर यदि आपको इनके बारे में देखना है तो हमारे चैनल पर आपको यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू के बारे में मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। जापान की राजधानी कहाँ पर है? सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, टोक्यो। जापान का जो राजधानी है वो आपका टोक्यो है, ठीक है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका है।
चीन का बीजिंग है और काठमांडू जो है ये नेपाल का राजधानी है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 8 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में जो प्रथम बार अश्वेत राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन बने थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा नेल्सन मंडेला। ये जो नेल्सन मंडेला थे ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अपने जो है लाइक कर लिया होगा, पसंद आ रहा है तो। आपको हम बता दें कि यहाँ पर हम लोग जो है टोटल 50 सेट को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और लगभग जगह पर 20 अगस्त से जो है एडमिट कार्ड निकलना चालू हो जाएगा। आपने अगर यदि भरा है, कौन सा जोन से भरा है, कौन सा एरिया से भरा है, अब इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको आप टाइम टू टाइम सर्च मारते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो सही इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इसका राइट आंसर की यदि हम बात करें कि कौन सा इसमें से सही है, तो इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राउरकेला जो उड़ीसा में है यही आपका सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आपका गंगा। ठीक है, जो पटना जो शहर है ये बिहार की राजधानी है और ये आपका गंगा नदी के तट पर ये जो है बसा हुआ। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे जो है आपका दिल्ली बसा हुआ। तो अगर यदि इन सारे शहरों से पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, गुरु ग्रंथ साहिब। जो सिख धर्म की सबसे धार्मिक जो पुस्तक है उसका जो नाम है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न आपका है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर गेटवे ऑफ इंडिया तो दिल्ली में स्थित है, लेकिन नहीं, ये गेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये आपका मुंबई में है। और अगर यदि आपसे पूछा जाता है इंडिया गेट के बारे में तो इंडिया गेट जो है वो आपका दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13 नंबर प्रश्न कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये जो वंदे मातरम है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जहांगीर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस टाइम जो है मुगल शासक जो थे वो जहांगीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 करोड़। 1 बिलियन जो होता है इसमें आपका 100 करोड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। ये यहाँ पे हम लोगों ने जीके का अब जो है 15 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट हमारा जो है सामान्य विज्ञान का है, जनरल साइंस का है, इसमें भी हम लोग जो है यहाँ पर 15 प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो आपका ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हीरा जो है किसका अप्रूप है? ठीक है, देखिए हीरा जो है ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही कॉस्टली चीज़ है और ये बहुत ही महंगा बिकता है। और हीरा जो बनता है, जो अप्रूव होता है, किस चीज़ से बनता है? तो ये आपका कार्बन से बनता है। ठीक है, हीरा जो है कार्बन का अप्रूव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? देखिए, गोबर गैस जो होता है इसमें किस चीज़ यानी कि कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा होता है? तो गोबर गैस में आपका मीथेन गैस होता है। ठीक है, इसमें मीथेन गैस की बहुलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? देखिए, कोई भी जो लोहा होता है उसके ऊपर आप देखते होंगे, जैसे रोड ही ले लीजिए कि अगर यदि थोड़ा दिन आप बाहर में रख देते हैं खुले आसमान में तो उसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है। और जंग लगना जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, और इसको जंग से बचाने के लिए जो है इसके ऊपर एक लेप लगाया जाता है जिसको कहा जाता है असद लेपन। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ऑक्सीकरण से लोहे में जंग लगने को कहा जाता है और जंग लगने से बचाने के लिए जो लेप लगाया जाता है उसे असद लेपन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नींबू में कौन सा विटामिन होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। कोई भी जो खट्टा पदार्थ होता है तो उसमें जो है विटामिन सी पाया जाता है। नींबू भी एक खट्टा पदार्थ है तो इसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी ही पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है?
तो देखिए हमारा जो ग्रह है, ठीक है, ये ग्रह का नाम आपका है मंगल, और ये मंगल ग्रह जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को जो है ग्रीन ग्रह कहा जाता है, ठीक है, हरा ग्रह, क्योंकि यहाँ पे पानी की उपस्थिति है इसलिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टन का प्रयोग खाली स्थान में किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, वजन के लिए। किसी भी चीज़ को वजन करने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा वजनी सामान जो होता है उसको यहाँ पे टन में वजन किया जाता है, ठीक है। गति जो है ये स्पीड जो है, ठीक है। तापमान, सूर्य के तापमान जैसे मापने के लिए दूरबीन, किसी वस्तु को देखने के लिए जो है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन टन का प्रयोग वजन के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली जो औषधि है वो कौन सी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ी बूटी, ठीक है। ये जो जड़ी बूटी है ये पेड़ के पत्तियों वगैरह से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है। तो देखिए जो लिखने वाला जो पेंसिल होता है इसमें जो जिससे हम लोग लिखते हैं, जो ब्लैक ब्लैक लिखाता है, वो उसमें किस चीज़ का यानी कि कौन सी पदार्थ का प्रयोग किया हुआ रहता है। तो उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया रहता है जिससे हम लोग लिख पाते हैं, ठीक है। सही उत्तर ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है CO जो है इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पेनिसिलिन की खोज किन्होंने किया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन जो है इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डायनामाइट की खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ये, अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमाणु को नाभिक में क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परमाणु के नाभिक में क्या होता है, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु के नाभिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर क्या होगा। तो कोई भी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका 1 मिनट में जो नाड़ी स्पंदन यानी कि जो ब्लड जो चलता है, सर्कुलेट जो होता है, वो कितना बार होगा। तो वो आपका होगा 72 से 80 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने में काम आता है वो कौन सा चीज़ है। तो देखिए पंखे जो होते हैं उसको जिसे हम लोग रेगुलेटर के माध्यम से जो है घटाते हैं बढ़ाते हैं उसका स्पीड को, तो उसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटर कहा जाता है। और अगला प्रश्न आपका है, पौधों की पत्तियां हरी किस कारण से होती हैं। तो देखिए जो पौधे होते हैं उसकी पत्तियां हम लोग देखते हैं जनरली ये हरा होता है, ठीक है। तो हरा होने का जो कारण है वो क्या है, तो इसका मेन कारण है हरित लवक। जो पेड़ के जो पत्तियां होती है उसमें हरित लवक पाए जाते हैं और इसलिए ये पत्तियां क्या होती है, हरा होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो है दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, यानी 30 प्रश्न को हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आपने कितना इसका सही आंसर किया आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि 30 में से आपने 20, 25, 10, 5 जो भी सही किए होंगे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करिए। वीडियो नंबर 8 देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ये हमारा नेक्स्ट डे में वीडियो आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।